भट्टी साहब, आप ये बताइएगा, ये जो बात कर रहे हैं साफ़ी साहब, क्या वाकई में आज अगर पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स को शामिल नहीं किया जा रहा इस नेशनल यूनिटी हुकूमत की गुफ्तो शुनीद में या फिर राब्तों में, वो अपना रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, गैर सियासी रवैया कह लें इसको? हाँ, नहीं गैर सियासी रवैया नहीं, मेरा ख्याल है 9 मई है। 9 मई एक ऐसा दिन है कि जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्पेस ख़त्म होती जा रही थी वो अभी तक ख़त्म ही लग रही है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज़्यादा भी जीत जाते तो फिर भी मुझे लगता है कि हुकूमत दूसरे बनाते जो हालात चल रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये वक्त है मफामती सियासत का वक्त है, इसमें कोई शक नहीं। अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, नफ़रत और तकसीम ख़त्म करने की ज़रूरत है, मुल्की मसाइल हल करने की ज़रूरत है, इस कौम के दर्द ख़त्म करने का वक्त है। हम बहुत मसाइल में घिरे हुए हैं और एक दूसरे के मैंडेट तस्लीम करने का वक्त है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जो मशकूक सीटें हैं, जो मशकूक जीते हैं, जो मशकूक हारे हैं, और ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं इस मरतबा, बड़े लोगों के पास सबूत हैं। कोई कराची में भी हैं, गुजरात में भी हैं, जेलम में भी हैं, लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, पूरे मुल्क में जो हैं वो जो मुतलका फोरम्स पे जा रहे हैं, चले गए हैं, उनके फ़ैसले जल्द हों ताकि इससे निकलें। दूसरा, जिसका जहाँ मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए। तीसरा, लोटा क्रेसी की मंडी ना लगे, भाव ताव ना लगे, आप तोड़ने के ना लगे। ये पता चल रहा है। और अभी ये मत सोचिए कि पीपल्स पार्टी और वैसे PDM 2 तो या PDM प्लस तो लग ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा अभी तक दोनों तरफ एक और गेम भी जारी है। क्या? मुस्लिम लीग नून के लोग भी एक्टिव हैं मार्केट में, और जरदारी साहब तो इस खेल के मास्टर हैं, वो भी एक्टिव हैं। और वो दोनों जो हैं इस वक्त आज़ाद जो ख़रीदने के या आज़ाद को साथ मिलाने के, ताकि नंबर गेम में जब वो बैठे हैं एक दूसरे के सामने तो ज़्यादा हों। और ये भी हो सकता है मुस्लिम लीग नून एक कोशिश कर रही है, उनके लोग बता रहे हैं कि हो सकता है हमें पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना ही ना पड़े, आज़ाद इतने आ जाएं, MQM इतने आ जाए, बाकी सारे। लेकिन सर फिर भी नंबर बहुत ज़्यादा है मुस्लिम लीग नून का, अगर वो करते भी हैं, तोड़ भी लेते हैं, तो फिर उनकी एनीवेज रहेगी। पीपल्स पार्टी की तरफ कितने ही चले जाएंगे टूट के, तब भी मुस्लिम लीग नून का नंबर उस तरह बड़ा ही रहेगा। हाँ, नहीं अभी तो है ना इसमें तो जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून को से कहीं आगे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी कोशिश कर रही है कि नंबर गेम में आगे हो। अभी ये 2-3 दिन में 20 से 25 आज़ाद अरकान ऐसे हैं मैडम शेख, जिनके बारे में आपने मेरे जवाब नहीं दिया सही। नहीं है क्या आपको लगता है ज़रा अगर रवैया मुख्तलिफ होता, सियासी टेबल पर बैठते, सियासतदानों की तरह सियासी मामलात को आगे लेकर चलते, तो इस वक्त हालात मुख्तलिफ होते, इस वक्त हुकूमत साजी में तहरीक इंसाफ भी आगे आगे होती? जी बिल्कुल ऐसा है, मैं मानता हूँ ऐसा है। और लेकिन एक मज़हर साहब का शेर सुनाते जाते हैं, शुरू में सुनाते, लेकिन आपने सीरियस सवाल इतना मुझ पर सीरियस डाल दिया था, आइंदा सीरियस नहीं करना सवाल मुझ पर। अच्छा, वो मेरा एजाज़ भाई और चीमा साहब और फ़ख्र हैं उसके लिए। अच्छा, जावेद सबा साहब का शेर है और ये मज़हर साहब की नज़र है, इन्होंने सुनाया। ताज़ा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, ताज़ा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, फतह का जश्न मना लेते हैं हारे हुए लोग। और एक और 3 दिन लेट याद आया आपको शेर। और एक और सुनिए, रात को हारा हुआ अगर सुबह जीत जाए तो उसे हारा हुआ नहीं कहते। क्या कहते? उसे जीता हुआ कहते। अब आप इस्लामाबाद चली जाएं फौरन। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं असल में खामोश था, मैंने कहा कि शायद आपका सवाल अभी जारी है। सर नहीं, आपकी जगह हमें किसी खातून की आवाज़ आ रही थी तो हम जरा घबरा से गए। अच्छा उमर, ये बताएं आपको क्या ये जो विफाक में हुकूमत अब बनने जा रही है, आपको यहाँ पर क्या खाका बनता हुआ लग रहा है? इंडिपेंडेंस, क्योंकि इस वक्त गौहर खान साहब दावा कर रहे हैं कि वो बनाएंगे हुकूमत, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टीज अपने राब्ते कर रही हैं। अलीना, पहली बात तो ये आपको मुबारक हो कि भट्टी साहब ने आज संजीदगी से जवाब देने की कोशिश की है। कोशिश, और वो अपने रवायती बयानिए से हटे हैं
लेकिन वो बात वही है कि उन्होंने कोशिश पूरी की, आपने फिर भी कहा कि उन्होंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर वो अपनी डगर पर वापस आए यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने बोला लेकिन उन्हें खुद नहीं आइडिया कि ये क्या मैंने कहना है और ये किसके लिए है। शुक्रिया। बाकी जो आपका सवाल है, पीटीआई वाले कह तो रहे हैं कि हम गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि वो किस तरह गवर्नमेंट बनाएंगे। एक तो अभी उनके पास रिजर्व सीट्स भी नहीं है। दूसरा ये है कि वो किस पार्टी के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे, क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ बनाएंगे या नून लीग के साथ बनाएंगे। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ उनका झुकाव होगा कि वो हमें मिल जाए। क्या पीपल्स पार्टी उन पर ट्रस्ट करेगी कि 5 साल उनके को अच्छे गुजर सकते हैं, या ऐसा ही हो कि वो गवर्नमेंट बनाएं और 6 माह बाद पीटीआई वाले असम्बली तोड़ दें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा रिस्की है। दावे की हद तक या एक नैरेटिव की हद तक वो ज़रूर बात कर रहे हैं। मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि पीटीआई गवर्नमेंट बना सकती है। अल्टीमेटली यही होगा कि जो अभी हाका नज़र आ रहा है, और वो जैसे पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, नून लीग अगर अपना पूरा जोर लगा ले, कोई इंडिपेंडेंट साथ ले आए, फिर यह है कि इन्हें जो रिजर्व सीट्स हैं वो पीटीआई का जो कोटा है उसमें से भी मिलनी है। बाकी जो एमक्यूएम वगैरह को साथ मिला भी लेते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल से इनकी वो 172 वाली पोजीशन होगी, और वो भी आए दिन ब्लैकमेलिंग चलती रहेगी। अगर वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर बनाएं, लेकिन बेहतर उनके लिए यही सोल्यूशन होगा कि पीपल्स पार्टी उनके साथ चले, और यही होता नजर भी आ रहा है। जहां तक इवन जो पहले वज़ीर आज़म की बात हो रही थी कि वो वज़ीर आज़म के हवाले से, मेरा ख्याल है कि ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी वल्नरेबल पोजीशन होगी कि एक पार्टी जिसकी नशिस्तें उनसे ज़्यादा हैं, उनका वज़ीर आज़म ना हो और वज़ीर आज़म इनका हो, ये हर टाइम उनके रहमो करम पर हों। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग से आएगा। बाकी पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि उनको कोटा अच्छा मिल जाए, कि कोई सीट ज़्यादा मिल जाए, या जो स्पीकर की सीट है उनको मिल जाए, या कोई ऐवान सदर पे कोई बारगेनिंग हो सके, या जो बलूचिस्तान के हवाले से कोई कंसेशन ले सकें कि हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम उधर गवर्नमेंट बना सकें। ठीक है जी, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद ज़रा खाकों के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो बारगेनिंग या कंसेशंस होंगी एक दूसरे के लिए कि मुझे ये दे दें, आप ये ले लें, वजारतें, पीएम कौन होगा, क्या हमारे रिपोर्टर्स के पास, हमारे तज्जियाकारों के पास इत्तलात है? आफ्टर ब्रेक।